जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट 4 पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन तो नहीं बताए थे, लेकिन कुछ पैटर्न सब बताए थे जिसका आप बार बार यूज किए होइएगा। अब तक आप क्यूब के बारे में बहुत सारा चीज़ समझ गए होंगे। हमको जितना बताना था उतना आपको हम बता दिए। अब आपके पास कितना दिन तक रहता है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको तंग करिएगा। जितना तंग कीजिएगा उतना आपके पास रहेगा। ठीक है, अब आज हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन लेते हैं तब ना पता चलेगा कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, कहाँ दिक्कत है, कैसे दिक्कत है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिंपल कि उस दिन तो बताए थे कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ये बताने के लिए एक नंबर ले लो 675। एक नंबर ले लिए हम लोग, छोड़ो इसको। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट 4। एक नंबर क्या ले लिए हम लोग 675। तो पहला क्वेश्चन तो वही है, यह क्यूब, स्टार्टिंग वहीं से है, यह क्यूब परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो परफेक्ट क्यूब कब होगा? जैसे स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर कब होता था? जब सबका प्राइम फैक्टर का जोड़ा मिलता था। सब प्राइम फैक्टर का जोड़ा मिल गया, इसका मतलब वह क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब सबका 3-3 होगा। सबका क्या होगा? 3-3 मिलेगा, सब फैक्टर 3-3 होगा, तब यह परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम इसको पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कितना से लगेगा? 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से। 2, 2, 5, फिर 3 से 75, 3 से 25, फिर अब 3 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 5। अब देख लीजिए, इसका जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा कहते हैं, ये 3 है लेकिन यह 3 नहीं है। इसका मतलब यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक बात खत्म हो गया, यहां दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि कितना से मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो भैया 2 तो है, एक यदि और इसके पास रहता, नहीं, एक यदि और इसके पास रहता तो परफेक्ट क्यूब हो जाता कि नहीं है? तो क्या हो गया? कितना से मल्टीप्लाई करने पर? तो भैया 5 से मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हो गया, ये भी आंसर। फिर पूछ देगा कि यदि परफेक्ट क्यूब ही होगा तो उसका परफेक्ट क्यूब होगा क्या? माने क्यूब रूट होगा क्या? वो क्यूब रूट में है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 3, आई क्या हो गया? 5। 3 इंटू 5 कितना? 50। यही इसका क्या कहलाएगा? क्यूब रूट। हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में अब हम कह रहे हैं कि कितना से डिवाइड करने पर यह परफेक्ट क्यूब होगा। कितना से डिवाइड करने पर? तो उसमें भी वही रूल कि सबका 3-3 देखो। तो इसका तो 3 है, इसका 2 ही है। ये दोनों यदि हम हटा दें, अभी क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब। यानी कितना से डिवाइड करना पड़ा? 5 इंटू 5 से डिवाइड करने पर यह परफेक्ट क्यूब हो गया। नहीं हो गया? 5 इंटू 5 यानी 25 से डिवाइड करने पर यह परफेक्ट क्यूब हो गया। हो गया। फिर कहेगा उसके बाद उसका क्यूब रूट क्या होगा? 3। उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अब आ जाइए। अब हमको बताना नहीं, अब हमको क्वेश्चन देना। ठीक है, यही हमको बताना था, बता दिए। अब हम आज आपको क्वेश्चन देंगे। क्या सब क्वेश्चन देंगे सो देखिए। पहला तो क्यूब निकालने के लिए, हाँ, तो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स फॉर मी। आपके लिए प्रॉब्लम है तो हम मार्कर बदल दें। क्वेश्चन नंबर 1,
find the cube of the following। ठीक है, पहला 20 तक तो आपको याद है, ठीक, फिर भी उसमें हम चेक कर लेते हैं। 17, दूसरा 28, थर्ड में आ जाइए 37, 46, 54, 67, 78, 82, 96। ये तो 2 डिजिट वाला लिए, 1, 2, 3 डिजिट वाला भी ले लीजिए। जैसे 10 में हम ले लिए क्या 700, 11 में ले लिए 1111, ठीक है, ये 3 डिजिट लीजिए 111। 12 में ले लीजिए 2, 3, 4, बस। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रैक्शन में, -4/9 और -2 होल 1/3, ठीक है, हो गया। 12 में आ जाइए। अब जो है थोड़ा डेसिमल में ले लीजिए, जैसे 0.5, 0.05, बस। यही 13 इसमें है कि इसका क्यूब आपको निकालना है। अब यहां है कि आप जिस मेथड से निकालिए, आपको उतना मेथड में से जो अच्छा लगे उस मेथड से निकालिए, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। चलिए, वैसे अच्छा यह होगा कि अलग अलग मेथड से अलग अलग क्वेश्चन को बनाइए, तो आपका मेथड यहां क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इसमें से कौन परफेक्ट क्यूब है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो कौन परफेक्ट क्यूब है, इसमें भी आपको हम 2, 4, 5, 10 नंबर दे देते हैं। आप बातें हैं बताने के लिए कि इसमें कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। जैसे क्या दिया जाए, जैसे लिखिए 109, 388, 433, 4276, 5924, 44447। बस इतना ही बताना है कि कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल ले लीजिए 216, 512, 729, 1000, 3375, 13824। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए, इसमें लिए थे इवन, इसमें ले लीजिए और which of the following are cubes of odd
नंबर्स। ठीक है, इसमें ले लीजिए 1 2 5 3 4 3 1 7 2 8 4 0 9 6 3 2 7 6 8 हो गया। नहीं, अब हम ऊपर से फिर लिखेंगे। बोर्ड भर गया। चलिए, आप लोग लिख लिए होइएगा। कितना क्वेश्चन हुआ था? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या दें? 5 है आपका, हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक क्वेश्चन है, देखो क्या लगा दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, one face of which has an area 64 meter square. One face of an area is 64 मीटर स्क्वायर। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया। ये क्यूब है, तो क्यूब में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है, और उसका जितना भी फेस है, 6 का 6 फेस जो होता है वह किस फॉर्म में होता है? स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो वही एक फेस का एरिया हमको दिया 64 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया। इससे हम एक साइड निकाल लेंगे, साइड बराबर अंडर रूट एरिया, अंडर रूट 64, तो कितना हो गया? 8, नहीं हो गया? 8 मीटर। ठीक है, मीटर है कि सेंटीमीटर, जो भी हो, 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर। अब उसका वॉल्यूम निकालो। क्या कहता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या? साइड क्यूब, यानी 8 का क्यूब, यानी 512। समझ गया बात? ठीक, तो 64 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ cube, whose surface area is 384 मीटर स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया माने टोटल सरफेस एरिया, एक फेस का तो आपको दिखा दिया, साइड स्क्वायर। इस प्रकार से कितना फेस है? 6, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो गया? 384। माने साइड को यदि आप a मान लेते हैं तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 384। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 384 बाई 6। 384 बाई 6 नहीं, 6 6 जा 36 और 6 4 जा, यानी क्या हो गया? 64। क्या हो गया? 64। अब आप निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम। आराम से निकल जाएगा। हैं? चलिए, 64 क्या हुआ? साइड स्क्वायर बराबर, तो साइड बराबर कितना? फिर 8, और तब उससे वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको, क्या दिया जाए? इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है इवैल्यूएट। टाइम भी देखना है भाई। इवैल्यूएट, पहला 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, और इसका पावर 1/2। साफ हो भाई, 1/2। ठीक, और तब पूरा का पावर कितना दिया है? 3। एक और दूसरा क्वेश्चन दिया आपको 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और इसका पावर फिर दे दिया
1/2 अब पूरा का पावर कितना दे दिया 3। 7 क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सो दैट -5832 are cubes of negative integers, is cubes of negative integers। ठीक है। Also find the integer, also find क्या कर रहा है सो दैट इतना इज है क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर। बस इतना ही रहने दीजिए निगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट is the smallest number by which 675 should be multiplied so that the product is a perfect cube, is a perfect cube। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2916 should be divided so that the quotient 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 is a perfect cube, is a perfect cube। हो गया 10 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और लिख दें, चलो टाइम है 2-4 मिनट टाइम है तो उसमें लिख दिया जाए। जितना क्वेश्चन हो जाएगा उतना अच्छा बात। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया जाए और क्वेश्चन नंबर 11 डाल दिया जाए आपको। डेसिमल वाला तो दे ही दिए थे। हाँ लिखिए सो दैट 0.000178 is a cube of a rational number, is a cube of a rational number। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है आपका हाउ मेनी क्यूबाइड्स, चाहे क्वेश्चन लिख लीजिए था, इतना बराबर क्या होगा 5 क्यूब प्लस
6 किया। इससे पहले एक और क्वेश्चन लिखिए, इससे पहले लिखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब इक्वल टू व्हाट। अब लिख लीजिए कि अब आप लिखिए क्या कि 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब इज इक्वल टू 5। समझ गए भैया का बात? क्या एक क्वेश्चन और लिखिए 14 नंबर। हाउ मेनी क्यूबाइड्स ऑफ साइड्स, हाउ many cuboids of sides 3 cm, 6 cm and 5 cm are needed to form a cube। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा सकता है तो 15 हो भी जाएगा, अच्छा रहेगा। एक चैप्टर खत्म, तब अगला दिन हम लोग क्यूब रूट में चले जाएंगे। ठीक है, क्यूब खत्म तब चल जाएंगे क्यूब रूट में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका लिख लीजिए, सेम है। By which smallest number with which 26244 must be multiplied so that the product is a perfect cube, हो गया। आज क्यूब को हम लोग दी इंड कर रहे हैं। अब आगे आपको क्यूब रूट में ले जाएंगे। यदि यह पूरा हो जाएगा तब जय मां बंगला मुखी।